जो मंदिर में माता आई हुई है, बड़ी पब्लिक जाती है, बड़े प्रश्न देते हैं आप उनको। मैंने कहा शायद हाँ भाई हूँ, कि बाहर में अपना परिचय देता नहीं हूँ, मंदिर में हूँ, बाहर में साधारण हूँ। उसने कहा मेरा प्रश्न है आपसे, कहाँ हैं आपके भगवान? बड़ा अच्छा जरिया भगवान ने मुझे दिखाया। भगवान हर जगह मेरा साथ देता है, मेरा क्या हम सबका देता है, देखने की समझने की जरूरत पड़ती है। आपने देखा पानपुर बस स्टैंड के सामने एक माता का मंदिर भी है। मैंने कहा भगवान देखो, सामने भगवान बैठे हुए हैं। उसने कहा अरे नहीं, मुझे वो नहीं देखने, मुझे तेरे भगवान देखने। हाँ मेरे कौन से भगवान? बोले मुझे साक्षात देखने हैं भगवान, जो दिख जाए मुझे। अब वो था तो बड़ा, लेकिन उसने बात ही ऐसी की कि मुझे वैसे ही बात कर दी। लोहा लोहे को वाड़ता है ना। उसने कहा तेरे भगवान कहाँ है, मुझे वो दिखा। मैंने कहा तेरी बुद्धि कहाँ है, तू मुझे वो दिखा। सही कहा कि गलत? उसने कहा ये कैसा प्रश्न है, बुद्धि कैसे दिखाऊं मैं? मैंने कहा भगवान कैसे दिखाऊं मैं? उसने कहा भगवान तो दिखा सकते हो तुम, तुम भी बुद्धि तो दिखा सकते हो। उसने कहा ये मेरी बुद्धि। मैंने कहा वो मेरे भगवान। उसने कहा नहीं, मुझे भगवान को साक्षात देखना है, मुझे भी तेरी बुद्धि को साक्षात देखना है। उसने कहा भगवान को कभी टच किया है, कभी फील किया? मैंने कहा नहीं। तूने अपनी बुद्धि को टच किया, फील किया? नहीं। बोले उसने मेरे को अंत में जवाब दिया जो दिखता नहीं वो होता नहीं। मैंने कहा तेरी बुद्धि भी मुझे नहीं दिख रही, इसका मतलब तेरे को बुद्धि नहीं है। अंत में वो समझ गए थोड़ा सा कि पंगा गलत आदमी से ले लिया। शायद वो मुझे कुछ बोलता, मैं नहीं बोलता, क्योंकि बोलना तो इंसान का काम है। लेकिन जब बात भगवान पर आ जाती है, परम पिता परमेश्वर पर आ जाती है, तो लोगों को समझाना जरूरी है। कलयुग में लोगों को मानना यही है कि भगवान होता ही नहीं, ढोंग भी होता है। जहां मौका है वहां धोखा भी है। आपको नहीं पता धोखा कहाँ होगा, परंतु हर जगह नहीं होता है, समझने की जरूरत पड़ती है। लोग मंदिर में क्यों आते हैं? मतलब के लिए। सही बात है ना? हम इसके डर के भिखारी हैं, भीख मांगने के लिए जाएंगे, जब झोली भर जाएगी तब नहीं जाएंगे। सुख होगा हम नहीं जाएंगे, दुख आएगा तब हम चल पड़ेंगे। वही बात है। पर मैं आपके सामने क्यों आया हूं? ताकि आपको बता सकूं भगवान क्या है। बाहर देख लो आप, बड़े बड़े ज्ञानी जन क्या करते हैं, कथाएं सुना रहे होते हैं, और पंडाल कितने सजे होते हैं। मैं जसीमपुर में गया था कथा करने का, कोई लेकर गए थे, तब ना कोई म्यूजिक सिस्टम था ना कोई माइक थे। हवन किया और कथा करने बैठ गया। उन्होंने कहा कुछ बोल सुनाना। तब हुआ था कि लोग बोले बैठे थे बिना माइक के। लोग डकरार में किया अपने में, डकरार तो आपका नजदीकी है, तभी लोग बहुत बैठे थे। लॉकडाउन के दिन चले हुए थे, डर डर के हमने फंक्शन किया। उनकी इच्छा थी भगवान को घर लेके जाना है, उनकी इच्छा की पूर्ति भगवान ने कर दी। लेकिन लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई, यहाँ इतना बड़ा गांव है, खाने के लिए रोटियां दी हुई है। क्यों? ताकि लोग भी इकट्ठे हो सके, सुन सके। लोग बड़े हैं यहाँ पे, हर कितना है कि लोग यहाँ बैठे हैं, कोई वहां बैठे हैं, लोगों को मतलब नहीं होता। पर हमें 4-5 औरतों से मतलब है, यहाँ पे भी औरतें बहुत बैठी हैं। कभी भी देखना कीर्तन भजन लगे होंगे ना, औरतें दिख जाएंगी। ठेके के बाद देखना मर्दों की कीर्तन लगे होते हैं वहां पे। यहाँ जयकारे भगवान के लगते हैं, वहां जयकारे गालियों के लगते हैं। बस इतना ही फर्क है, कीर्तन दोनों करते हैं। सही बात है ना, अपने अपने कीर्तन जो अच्छी बात है। पर चलो मैंने छोटी सी कथा ये बताई आपको कि भगवान का होने का ना होने का क्या अर्थ है। कोई आपसे पूछ सकता है कि भगवान कहाँ है, तो आप क्या जवाब दोगे? ये था। चलो मैं, जो लोग मेरे से प्रश्न करने आते हैं मंदिर में, पहले तो कि हमारे घर में लक्ष्मी नहीं है, बरगद भाव नहीं। किसको लगता है कि हमारे घर में बरगद भाव नहीं? कमाते बोलते पर चला जाता है। किस किस को लगता है? जो सच है मैं मानता हूँ, बहुत से लोग होंगे तो कुछ झिझकते हैं, कोई कुछ है। ऐसा क्यों होता है? कई घर में बीमारियां बहुत है, अचानक कोई ना हादसा हो जाना, पैसा चला जाना, वो भी पैसा आया और चला गया। तो पैसा कहाँ रहता है? यहाँ कुछ कितने लोग बैठे जिनके घर में कला नहीं होती है? जिसके घर में कला नहीं होती वो हाथ उठाओ। रोज चलेंगे भांडे रख, कितना बजना ही है। कहानी है एक सेठ की। सेठ कौन होते हैं?
हाँ जी, धन्यवाद। एक सेठ था, मान के चलना वो कहानी आप लोगों की है। थोड़े समय के लिए मान लो हम सब सेठ हैं, मैं भी सेठ, ये भी सेठ, आप भी सेठ, ये डीजे वाले भाई भी सेठ, सब सेठ हो गए। अब ये सेठ है, रात को सो रहा है, बड़े ध्यान से सुनो इस कथा को, घर में जाके काम आएगी। एक छोटी सी कथा है, 3-4 भजन सुनाएंगे। कथा में एक ही सुनाऊंगा, पर ऐसी सुनाऊंगा आपके पल्ले पड़ेगी। तो एक सेठ था, वो सो रहा था, तो रात को 12 बजे उसको एक सपना आया। सपने में उसके लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने सेठ से कहा कि सेठ अब मैं जा रही हूं। सेठ ने कहा वे लक्ष्मी पागल हो गई है कि तू? तेरे कारण ही तो मैं सेठ बना हूं, तू भी मुझे छोड़ के जा रही है। तेरे कारण ही लोग मुझे राम राम करते हैं, तेरे कारण ही लोग मेरे चरण पड़ते हैं, तेरे कारण ही लोग तो मेरे घर आगे पीछे घूमते हैं। सब कुछ तेरे ही तो कारण होता है। अब तू कहाँ जा रही है? लक्ष्मी ने कहा मेरा समय आ गया है, मैं जा रही हूं। सेठ ने कहा कैसा समय आ गया तेरा? तो लक्ष्मी ने कहा 25 सालों से मैं तेरे साथ रह गई हूं, अब जाने का समय आ गया। 25 साल पूरे हो गए, अब मुझे जाना है। तो सेठ ने कहा 25 साल और रह ले, मेरी मृत्यु के बाद चले जाना, मुझे नहीं मतलब। बोले नहीं, मुझे तुझसे प्रेम हो गया है। सेठ ने कहा प्रेम हो गया है तो क्यों जा रही है? मतलब प्रेम में विरह और मजा देता है, बोला तो मुझे जाना है। सेठ ने कहा नहीं लक्ष्मी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बड़ा गिड़गिड़ाया लक्ष्मी के आगे। तो लक्ष्मी ने कहा कि मुझे तो जाना है। देखो लक्ष्मी बड़ी चंचल है, पता है आपको? आजकल जो बना रहे हैं ना फोटो वगैरह, वो मैंने बड़े देखे, वो गलत बना देते हैं थोड़े। मैं सही नहीं, मतलब गलत मतलब कि उसका अर्थ नहीं पता है लोगों को, भगवान किस तरह बनाए रखते हैं। लक्ष्मी का कभी बैठा हुआ फोटो नहीं बनता है, और सरस्वती का कभी खड़े हुए फोटो नहीं बनता है। इसे बड़े घट बनते हैं वैसे ऐसे फोटो, तो कोई बना देते हैं। लक्ष्मी खड़ी क्यों रहती है? क्योंकि वो चंचल है, आती भी है और जाती भी है। और सरस्वती आती ही नहीं है, पर आ जाए तो जाती भी नहीं है। मानते हो इस बात को? तो वही है कि आपने ये तो सुना होगा कि करोड़पति खाकपति हो गए, लाखपति सड़क छाप हो गए। कभी पता पूछा कभी, क्या सुना कभी किसी से, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ज्ञानी अज्ञानी हो गया? ऐसा कभी नहीं हुआ करता। कि सरस्वती का स्वभाव थोड़ा अलग है, लक्ष्मी का चंचल है। तो लक्ष्मी आती भी है और जाती भी है, सरस्वती आती ही नहीं है, और आ जाए तो चली भी जाती है। ध्यान है। और लक्ष्मी चली जाती कि जाती नहीं है? आती जाती रहती है। और सरस्वती आ जाए जाती नहीं है। तो सेठ ने कहा लक्ष्मी इतने समय मेरा साथ दिया, तेरे कारण मैंने लोगों के घर जाना छोड़ दिया, तेरे कारण मैंने मंदिरों में जाना छोड़ दिया, तेरे कारण मैंने पूजा पाठ करना छोड़ दिए, तेरे कारण मैंने रिश्तेदारी छोड़ दी, तेरे कारण ही मैंने हर जगह जाना बंद कर दिया, तेरे ही कारण मैं घमंड में आ गया, और तू ही मुझे छोड़ के जा रही है। तब लक्ष्मी ने कहा कि मैंने तो नहीं कहा था ऐसा करना, वो तुम्हारी गलती है, तुम ज्यादा मत खींचो, ये बोर हो रहे हैं, है ना? आप सोच रहे हैं ज्यादा मत खींचा जाना। लक्ष्मी ने कहा मैं जाऊंगी तो जरूर, सेठ जाऊंगी, पर इतना गिड़गिड़ा रहा है तो मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। सेठ ने कहा वरदान? जल्दी दे लक्ष्मी, जल्दी दे। बोले नहीं सेठ रुक जा, वरदान एक ही मिलेगा, एक के अलावा नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मी ने कहा
मांग क्या वरदान मांगता है। तो सेठ ने कहा मुझे बस इतना ही कहा कि लक्ष्मी ने कहा रुक रुक मूर्ख, तुझे एक ही मिलेगा वरदान, सोच ले। पता एक बार क्या हुआ, शिव के मंदिर में एक चोर चला गया और वहां पर शिव जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं मांग वरदान, क्या मांगना चाहता है। तो चोर बता जवाब आता मेरे लिए वरदान, हम जैसे मूर्खों के लिए वरदान। शिव जी भोले वाले कहते हैं मांग मांग जल्दी मांग ले बोले तो। सेठ कहता है नहीं, बनिया बिना मीटिंग के कोई काम नहीं करता, रुको 1 घंटे का समय दो। बनिया घर होकर आता है, बोला बनिया कौन, चोर। शिव ने कहा ठीक है जल्दी जाकर और वापिस भी जल्दी जा, मैं यहीं तेरा इंतजार करता हूँ। बनिया घर पे चला जाता है। घर में पहुंचकर आंगन में बूढ़ी माँ बैठी हुई है। बूढ़ी माँ से पूछता है माँ शिव जी प्रकट हुए हैं, क्या मांगू। माँ बोलती अबे मूर्ख, तेरे सामने शिव जी प्रकट होंगे। पर नहीं माँ सच में हुए, तो मांग तो सही। वो माँ उसकी जन्म से अंधी थी। उसने कहा बेटा अगर सच में प्रकट हुए हैं तो भोलेनाथ से कह कि मेरी माँ जन्म से अंधी है, उसको आंखें दे दे। उसने कहा था कि अबे बुढ़िया 80 साल तो अंधी रही, अब 20 साल तो आंखों का करेगी क्या। वो चला जाता है अंदर, अपनी पत्नी से पूछता है, सलाह तो भाई सलाह है ना। पत्नी से पूछता है कि शिव जी प्रकट हुए, क्या मांगू। पत्नी के तू मूर्ख है क्या, 15 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, बेटा मांग ले। उसने तक जवाब दिया बेटा भी मांगने की चीज है, अनाथ आश्रम से ले लेंगे। पत्नी समझ गई कुछ नहीं मांगेगा, सबसे बड़ा तो रुपया ही है, ये पैसा ही मांगेगा मेरे को लगता। लेकिन हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं चलता। बनिया चला जाता है वापिस। शिव जी कहते हैं हाँ मांग मांग वरदान जल्दी मांग। बोले मांग लूं, बोला हाँ मांग ले। बोले सच में मांग लूं, बोला हाँ। बोले एक ही वरदान दूंगा। बोले सच में दोगे। बोले अबे खुद की तरह भी मान क्यों समझता है, दूंगा कहा ना। तो उसने पता क्या कहा, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। कईयों को घर जाके समझ आएगा। मेरी माँ अंधी है ना वो, मेरी माँ अपने पोते को, बेटा भी नहीं है उसने, बेटा भी मांग लिया, मेरे पोते अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। शिव जी ने कहा लो जी मुझे ही लपेट लिया। सही है, वरदान एक ही मांगूंगा। देखो हमने कहीं स्कूल में देखा होता है, देश के सच्चे नागरिक बनो। देश के सच्चा नागरिक कोई नहीं, बनिया ही है। देख लो सोना की थाली कौन खाता है, सोने की थाली में भला। देख लो सोने की थाली में खाना खाना भी मांग लिया, बच्चा भी मांग लिया, माँ की आंखें मांग लिया। सलाम उस बनिया को, कहते हैं चोर, इतना दिमाग उसके पास। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी ठीक है तू कल आना, मैं मीटिंग कर लेता हूँ। सुबह होती है, अपनी चारों बहुओं को बुलाता है सेठ, कहता है कि अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं बहू। बोलता ऐसा क्यों। बोला लक्ष्मी छोड़ के जा रही है। बोले पिताजी क्यों। बोले रात को सपने में लक्ष्मी आई और कहा कि मैं जा रही हूँ। तो बहू पूछती है कि पिताजी अब क्या करें। सेठ ने कहा कि लक्ष्मी ने कहा एक वरदान दूंगी, तो बताओ कि क्या मांगू। बड़ी बहू पूछती कि पिताजी लक्ष्मी से कहो कि अमेरिका का सारा सोना हमारे यहाँ पहुंचा दो। सेठ कहता है ठीक है। अब 4 बहुएं थी सेठ की, दूसरी से पूछता है क्या मांगू। बोला बताओ। छोटी वाली जो दूसरे नंबर वाली थी उसने कहा क्या मांगना पिताजी। जो भाभी कह रही है वो मांग लो। बोले नहीं सलाह तो सलाह होती है, बताओ तुम भी। बोले पिताजी सोना वोना छोड़ो, एक अमेरिका वाले लाने नहीं देंगे और लाने की तो आधे रास्ते में मोदी जी पकड़ लेगा। बोला हाँ वो तो सही है। तो बोला क्या मांगे। बोले आजकल स्कूलों का और कॉलेज का धंधा वो चल रहा है, तो ऐसा करो कि जो भी हमारे हिमाचल के स्कूल है ना वो सब अपने नाम करवा लो। सेठ कहता है ये भी ठीक है। अब तीसरे नंबर वाली से पूछते कि क्या करना चाहिए।
तो वो कहती कि पिताजी मुझे नहीं पसंद आई बात, स्कूल और कॉलेज को छोड़ो, जो भी हिमाचल की जमीन है सारी अपने नाम करवा लो, हम ऐस मस्ती से रह लेंगे। लक्ष्मी को तू कल जाने वाली अभी चली जा। सेठ ने कहा ये भी ठीक है। अब बारी किसकी आई? सबसे छोटी वाली की। घर में छोटी वाली बहुत तेज होती है। माँ बाप जो होते हैं छोटी के पास रहते हैं, बड़ी के पास, बीच वाली तो यहाँ वहां जाती रहती है। ट्रेन में क्या महत्वपूर्ण होता है? मास्टर इंजन जो बोलते हैं इसको। बीच के डब्बे तो यहाँ वहां होते रहते हैं। न्यूज़पेपर में, अखबार में देखा होगा आपने, पहले की या फ्रंट की या लास्ट का होता है, उसका ही महत्व होता है। बीच वाले तो यहाँ वहां होते रहते हैं। घर छोटे वो बीच वाले राज मत हो ना। ये आदत है आपके माँ बाप की, मेरी कोई मतलब नहीं। पर आजकल वैसे 4 1 2 की कमी नहीं है, एक ही हो रहा है आजकल। 4 वाले चले गए, बम वाली बात खत्म हो गई, स्यापा गवाईते रह गया। तो छोटी ना समझो कमाल करूंगी। सुनिए बात। वो छोटी बहू कहती पिताजी मैं क्या कहूँ, मैं तो छोटी हूँ। छोटी है तो क्या हुआ, घर का मेंबर तो है, सदस्य तो है, अपने सुझाव दो, मैं मानू ना मानू वो मेरी मर्जी, तू बता तो सही। पिताजी लक्ष्मी से कहो तू कल जाने वाली अभी चली जा। बहू में बोलती, बड़ी वाली जेठानिया, कि मूर्ख पागल होगी क्या, मांगने कुछ अच्छा मांग। वो कहती भाभी आप बोली, मैं बीच में नहीं बोली, मेरी बारी है बोलने की, मुझे बोलने दो। वो कहती कि पिताजी लक्ष्मी से कहो तू अभी चली जा, पर तेरे जाने के बाद हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहे, यही मांगो बोला। कितने कहा ठीक है। रात हो जाती है, लक्ष्मी आती है, कहा सेठ मैं जा रही हूँ। सेठ ने कहा लक्ष्मी वरदान का क्या होगा? बोला हाँ मांग ले वरदान मांग, जल्दी मांग, क्या मांगना चाहता है? बोला मांग लूं? बोला हाँ मांग, एक ही वरदान मांगना। सेठ ने कहा हाँ एक ही मांगूंगा। तो कहा लक्ष्मी तू कल जाने वाली अभी चली जा। लक्ष्मी ने कहा पागल हो गया कैसे? कल तो मैं चरणों में गिड़गिड़ा रहा था, अब बोल रहा है कि चली जा, पागल हो गया क्या? बोला पागल नहीं हो गया, समझ आ गई मुझे, तू कल की जाने वाली अभी चली जा, लेकिन एक वरदान देकर जा कि तेरे जाने के बाद हम चारों बहू बेटियों में प्रेम बना रहे हैं। बोला सेठ सोच ले। बोला हाँ सोच लिया। बोला फिर सोच ले, एक ही वरदान मिलेगा। बोला हाँ मुझे वरदान यही चाहिए कि हम आपस में प्रेम बना रहे। तो लक्ष्मी क्या जवाब देती कि सेठ आज से मैं तेरे ही घर में रहूंगी। सेठ ने पूछा लक्ष्मी ऐसा क्यों? बोले जहां आपस में प्रेम रहता है, कला नहीं होती है, गुरुओं की पूजा होती है, मैं वहीं रहती हूँ। लक्ष्मी ने कहा मैं सेठ तेरे ही घर में रहूंगी। सेठ ने पूछा भी था लक्ष्मी से कि लक्ष्मी तुम कहाँ रहती हो, कोई मेरे से पूछे मैं उसको बता सकूं। जहां गुरुओं की पूजा होती है, बड़ों का आदर सम्मान होता है। कृष्ण की पूजा लगभग घर में होनी चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा आजकल बहुत से लोग कर रहे हैं। गुरुओं का पूजन करना चाहिए, वहां लक्ष्मी का वास हुआ करता है। वो लक्ष्मी मामाई की। किस किस के घर में लक्ष्मी होनी चाहिए? पैसे जरूरत खुशी हो नहीं आती, सारे नहीं। लक्ष्मी की जरूरत है और कला भी होती है घर में, तो लक्ष्मी कैसी आएगी? भगवान देता है पर चला जाता है क्यों? लक्ष्मी आती है, देखती है कला चल रही है अंदर, मैं बाहर जाती हूँ। बहुत से लोग आते हैं मिट्टी दिखाते हैं, लक्ष्मी बहुत आती है, कहाँ चली जाती है बताओ तो सही? हाथ में पैसा नहीं टिकता। वो सच कहते हैं ना, हथेरा तो कोई नहीं छीन सकता, हथेरा सारे छीन सकते, मथेरा कोई नहीं छीन सकता। सही बात है ना? हाथ में रखा पैसा छीन सकता है, माथे का दिमाग कोई नहीं छीन सकता, लेकिन मत्थे से कड़ाई चढ़ी होगी 24 घंटे लक्ष्मी का वास नहीं करना है। तो यह है कि लक्ष्मी का आगमन चाहिए, लक्ष्मी का वास होना चाहिए। तो आपको पता है कि लक्ष्मी के लिए बहुत सी काम करने पड़ते हैं। वो लक्ष्मी मामाई की बोलो है, बोले साचे दरबार की, दुर्गे मात की, नाग महाराज की, पैरों पर लाना है, साचे दरबार की।
चलो आपके सब सामने भजन आ रहा है, बीच बीच में भजन भी चलेंगे। अच्छा, नाचने वाले हाथ ऊपर करें। ठीक है, अम्मा जी बात हमारे लिए बात की अम्मा को बैठे ना लक्ष्मी ने गाल लगी ना मार डबू आके लक्ष्मी का भाई सच दरबार की माँ तू सच मुझ रानी माँ तू सच मुझ रानी माँ मर जाता जब बच्चे मर जाता जब बच्चे कहानी सच